जब दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ 1939 में सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर कब्जे का प्लान बनाया, जबकि दूसरे ममालिक यूरोप में जंग की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा स्नाइपर शूटर फिनलैंड की मदद के लिए आया जिसे सफ़ेद मौत कहा जाने लगा, जिसके पास आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा राइफल से दूसरे फौजी मारने का रिकॉर्ड है। तो मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो चलें बढ़ते हैं मज़ीद वीडियो की तरफ। सीमो हेहा 1905 को फिनलैंड में पैदा हुआ। फिनलैंड में कानून के मुताबिक 1 साल की फ़ौज में नौकरी करना लाजमी होता था। सीमो ने 1925 में 1 साल के लिए फ़ौज में नौकरी की। 1 साल की नौकरी करने के बाद वो वापस आ गया। वो फार्मिंग करता था। उसने दोबारा से अपना वही काम शुरू कर दिया और उसे शिकार का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। ताहम उसने राइफ़ल चलाना ना छोड़ा। जब भी शूटिंग के मुकाबले हुआ करते थे तो सीमो उनमें बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया करता था। 1939 में जब विंटर वॉर शुरू हुई तो सीमो को बुलाया गया। तो सीमो फिनलैंड की तरफ से लड़ने के लिए गया। सीमो को जहां भेजा गया वह एक बर्फानी इलाका था। फिनलैंड के 31 सिपाही थे, जबकि उनके मुकाबले में सोवियत यूनियन के 4000 सिपाही थे। बर्फानी इलाका था। सीमो सफ़ेद कलर की जैकेट और यूनिफॉर्म पहन के रखता था, जबकि सोवियत यूनियन के जो सिपाही थे उनकी ग्रीन रंग की यूनिफॉर्म थी। इस वजह से सीमो के लिए उनको निशाना बनाना काफ़ी आसान था। मगर इसके अलावा और भी बहुत सारी महारतों का सीमो ने मुजाहरा किया। सीमो ने 100 दिन के अंदर 509 फौजियों को अपनी राइफल से निशाना बनाया, जो कि तकरीबन एवरेज एक दिन में 5 फौजियों की बनती है। मगर कुछ दिन ऐसे भी थे जिस दिन उसने बहुत ही ज़्यादा फौजियों को मारा, जिनमें से एक दिन सीमो ने 40 फौजियों को मारा और 2 दिन 20-20 फौजियों को मारा। सीमो बाकी शूटर की तरह अपनी राइफल पर स्कोप का इस्तेमाल नहीं करता था। उसका कहना था अगर राइफल पर स्कोप का इस्तेमाल किया जाए तो शीशे पर धूप पड़ने से आसानी से दूसरा सिपाही उसको निशाना लगा सकता है। सीमो की इस महारत की वजह से उसे सफ़ेद मौत कहा जाने लगा और सोवियत यूनियन के फौजी उससे घबराए रहते थे कि पता नहीं किस वक्त सफ़ेद मौत से सामना हो जाए। बाकी शूटर जहां पेट के बल लेट का निशाना लगाते हैं, वहीं सीमो बैट का निशाना लगाता था। बर्फबारी और सर्दी होने की वजह से मुंह से धुआं निकलता था। सोवियत यूनियन के स्नाइपरों से बचने के लिए सीमो अपने मुंह में बर्फ डाल लेता था ताकि धुआं ना देखा जा सके। सोवियत यूनियन के फौजियों के लिए सीमो को मारना बहुत मुश्किल हो गया। सोवियत यूनियन के फौजियों ने सीमो को ख़त्म करने के लिए एक बाकायदा तौर पर स्नाइपर शूटर की एक टीम तैयार की, जिनका मकसद सिर्फ सीमो को मारना था। सीमो ने सोवियत की तरफ से बनाई गई टीम के काफ़ी ज़्यादा स्नाइपर शूटर को मार डाला, मगर उनमें से एक स्नाइपर शूटर की गोली सीमो के मुंह को लगती हुई निकल गई, जिसके बाद सीमो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और बेहोश हो गया। बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने के बाद सीमो बेहोश हो गया। विंटर वॉर ख़त्म होने के एक दिन बाद सीमो को होश आया। इस जंग में सोवियत यूनियन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सोवियत यूनियन के तकरीबन 4 लाख फौजी मारे गए, जबकि फिनलैंड के 66,000 फौजी मारे गए। सर्जरी के बाद सीमो जब ठीक हो गया तो वापस अपने फार्मिंग वाले काम पे चला गया। 1961 में फिनलैंड की हुकूमत ने सीमो को इनाम के तौर पर एक फार्म हाउस दिया। 1970 तक सीमो वहाँ रहा और 1970 के बाद वह एक छोटे से घर में चला गया। बाकी ज़िंदगी उसने वहाँ गुजारी और वह 2002 को